वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज हमारा डे 59 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें हमने देखा था थ्रेड्स क्या होते हैं, रेस कंडीशन क्या होता है और ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक क्या होता है। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। यानी दो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम यहाँ पे, एसिंक और अवेट। और अगर तुम एपीआईज या वेब एप्स या ऑटोमेशन या फिर मॉडर्न पाइथन पे काम करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे उसको सॉल्व करता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, इम्पोर्ट टाइम। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वही फंक्शन बना रहा हूँ टास्क। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ टास्क स्टार्टेड। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइम डॉट स्लीप से मैं इसको स्लीप में डाल रहा हूँ 3 सेकेंड्स के लिए। फिर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ टास्क एंडेड। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टास्क को कॉल किया पहली बार, टास्क को कॉल किया दूसरी बार। तो होगा क्या, पहली कॉल में टास्क फंक्शन रन करेगा, टास्क स्टार्टेड प्रिंट होगा, 3 सेकंड बाद टास्क एंडेड प्रिंट होगा। दूसरी कॉल में टास्क स्टार्टेड प्रिंट होगा, 3 सेकंड बाद टास्क एंडेड प्रिंट होगा और प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा। तो पहला जो टास्क हुआ वो 3 सेकंड वेट किया, दूसरा टास्क हुआ उसने भी 3 सेकंड वेट किया। टोटल वेटिंग टाइम क्या हो गया, 6 सेकेंड्स। और यहाँ पे सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा, इस वेटिंग टाइम में कुछ भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ वेट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मान लो एक वेब ऐप है, उसमें एपीआई कॉल जा रही है, और एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स को आने में कितना भी टाइम लग सकता है। अब जितना भी टाइम लगे उस बीच में हम अपने प्रोसेस को या फिर अपने प्रोग्राम को खाली नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कि हाँ प्रोग्राम ही बिल्कुल एंड हो जाए तब तक वेट करना पड़ जाए। तो इससे सॉफ्टवेयर मतलब काफ़ी स्लो हो जाएगा। और मतलब सिंपली जैसे एक का जब सीपीयू खाली है उस टाइम पे दूसरा काम किया जा सकता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या ये जो वेटिंग टाइम जो वेस्ट हो रहा है इसको बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है एसिंक प्रोग्रामिंग का। जब एक काम वेट कर रहा है तब दूसरा काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब है नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग, मतलब कि काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम रुकेगा नहीं, वेटिंग टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और एक थ्रेड में मल्टीपल टास्क हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग भी नहीं है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारा सिंपल सा स्मार्ट वेटिंग है। ये मतलब कि जब वेट कर रहा है तो दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए। तो इसी को हम एक बार एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू बना के देखते हैं। एसिंक आयो मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे और इसके बाद एसिंक कीवर्ड का यूज करके हम एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा हमारा टास्क। ठीक है, सिंपली वही प्रिंट करवाएंगे टास्क स्टार्टेड। और इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। अवेट ये बताना चाहता है कि मतलब अवेट कीवर्ड ये बताता है कि मैं वेट कर रहा हूँ पर प्रोग्राम को ब्लॉक मत करना, दूसरा प्रोसेस रन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एसिंक आयो मॉड्यूल का यूज करके मैं स्लीप पे डाल रहा हूँ 3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ टास्क एंडेड। ठीक है, और उसके बाद इसको रन करने के लिए हमें एसिंक आयो मॉड्यूल के रन मेथड को यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम टास्क फंक्शन को पास कर देंगे। इसको रन करेंगे, सिंपली रन होगा। अब कई सोचेंगे कि मतलब यहाँ पे अगर हमें दूसरा टास्क रन करना है तो वापस से इसको ऐसे रन कर लेंगे तो ये रन हो जाएगा, जो कि गलत है। इस तरीके से मल्टीपल टास्क हैंडल नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इवेंट लूप का। ठीक है, अब एसिंक आयो डॉट रन जो हमने किया वो इवेंट लूप में क्या कर रहा है कि इवेंट लूप जो है हमारा एक मैनेजर है। मान लो कि जैसे एक ट्रैफिक पुलिस है, वो डिसाइड करेगी कौन चलेगा कौन रुकेगा और कौन रेडी है। ठीक है, तो इवेंट लूप भी डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस रन करेगा। ठीक है, तो इवेंट लूप जो होता है वो एसिंक्रोनस टास्क को एफिशिएंटली मैनेज करता है। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे कि मल्टीपल टास्क हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको नाम देते हैं टास्क 1। ठीक है, एक और हम फंक्शन बनाते हैं जिसका हमारा नाम होगा टास्क 2। ठीक है, और टास्क 2 में हम क्या करेंगे, यही सेम कोड लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम टास्क यहाँ लिख देते हैं टास्क 1 स्टार्टेड, यहाँ लिख देते हैं टास्क 1 एंडेड, और यहाँ पे लिख देते हैं टास्क 2 स्टार्टेड। और उसके बाद यहाँ पे अवेट करवा देते हैं इसको एसिंक आयो डॉट स्लीप का यूज करके 3 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देते हैं
हम टास्क 2 स्टार्टेड, ठीक है, सॉरी एंडेड। एंडेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, एसिंक कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अवेट कीवर्ड का वापस से यूज करेंगे और एसिंक आईओ डॉट गैदर का यूज करके हम यहाँ पे पास कर देंगे टास्क 1 और फिर टास्क 2, ठीक है, जो कि हमारे दोनों फंक्शन है। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सिंपली रन करेंगे अपने मेन को। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, टास्क 1 स्टार्ट हुआ, जैसे ही स्लीप पे गया इसने टास्क 2 स्टार्ट कर दिया, फिर वो जब स्लीप पे गया टास्क 1 एंड हुआ, फिर हमारा टास्क 2 एंड हो गया, ठीक है। तो अब इस कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों टास्क एक साथ स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल टाइम हमारा लगभग लगभग 3 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड नहीं लगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसका इस कोड ने ये कहा कि जब टास्क 1 वेट पे गया तो टास्क 2 रन कर दो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और हमारा थ्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारे थ्रेड्स होते हैं, शेयर्ड मेमोरी होती है और रेस कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे हमें जैसे रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में सिंगल थ्रेड है, ठीक है, कोई लॉक नहीं है और ये सेफ है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो थ्रेड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस एक डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें यूज कब करनी चाहिए, जब हमें एपीआई कॉल्स लगानी हो और जब हमें नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी हो या फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हो, ठीक है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें अवॉइड कब करनी चाहिए, जब हमारे हैवी सीपीयू टास्क हो, कैलकुलेशन हो या इमेज प्रोसेसिंग जैसा काम हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या आती है कि कभी कभी कोड लिखते लिखते अवेट कीवर्ड जो है हमारा उसको भूल जाना, और ब्लॉकिंग कोड जो होता है उसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में यूज करना, ठीक है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को ये सोचना कि वो हमेशा मतलब फास्ट रहेगा, मल्टी थ्रेडिंग के कंपैरिजन में फास्ट रहेगा, और हर जगह एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज कर देना। बैलेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कब हमें मल्टी थ्रेडिंग का यूज करना है, कब हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करना है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पाइथन को फास्ट नहीं बनाता, वेटिंग टाइम को स्मार्ट बना देता है, कि मतलब जब वेट कर रहा है एक प्रोसेस उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस रन कर दो। तो आज हमने सीखा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, एसिंक और अवेट कीवर्ड को सीखा, उसके बाद इवेंट लूप के कॉन्सेप्ट को सीखा, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और थ्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कब यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस कोड में सिंपली ये समझो, यहाँ पे हमने दोनों टास्क को गैदर करा के एक साथ रन करा दिया, दोनों टास्क को गैदर करा के इसको मेन फंक्शन में क्लोज करके हमने रन मेथड का यूज करके मेन फंक्शन को रन करा दिया। तो इस तरीके से हम अपने जो मल्टीपल टास्क है उसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे टास्क पहले स्टार्ट हुआ, फिर पहला टास्क एंड हुआ, फिर दूसरा टास्क स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा टास्क एंड हुआ। यहाँ पे पहला टास्क स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा जैसे ही वो वेट में गया उसको स्टार्ट कर दिया, फिर पहला टास्क एंड हुआ, फिर दूसरा एंड हो गया, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जहाँ पे हमने कवर किया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 60 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।